Welcome everyone in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Professor Dilip Ahuja. आज हम यहाँ मिले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जो कि बिलोंग करता है TY BCom फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 के अंडर, और चैप्टर का नाम जो है वो है अकाउंटिंग फॉर ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस तरह बात करेंगे पहले कि कोई अगर इंडिया में बिजनेस करता है तो इंडियन रुपी में डील करता है, लेकिन अगर कोई बंदा फॉरेन में डील करता है तो उसको रुपीज़ में डील करने को नहीं मिलेगा, उसको उस कंट्री की करेंसी में डील करना पड़ेगा। उस कंट्री की करेंसी डिपेंड करता है आप किस कंट्री से डील कर रहे हो। डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानेंगे। जब हम डिफरेंट करेंसी यूज़ करते हैं अदर देन रुपीज़, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए इंडियन रुपीज़ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहता है यहाँ पे। ओके, तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा मैं कि ये चैप्टर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डील करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सबसे पहला इसका जवाब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ओके, इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि हमारे जो अकाउंट बनते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट बनते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो ऑफ कोर्स इंडियन करेंसी ही हमारी होनी चाहिए उसमें। इसलिए हम लोग जो भी हमारे फॉरेन करेंसी होती है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर हम अपने अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टिंग करेंसी। व्हाट इज रिपोर्टिंग करेंसी? रिपोर्टिंग करेंसी मीन्स, जैसे अभी हम इंडिया में हैं तो इंडियन रुपीस जो है वो हमारी रिपोर्टिंग करेंसी है। ओके, हम इंडिया में रहते हैं। देन फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर, पाउंड, ये हमारे लिए फॉरेन करेंसी कहलाएंगे। इसकी सिंपल एक मीनिंग है कि फॉरेन करेंसी मीन्स अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। ओके, देन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है ये क्या होता है? देखिए, जब दो कंट्रीज आपस में डील करते हैं तो उनका आपस में क्या रहता है, एक करेंसी का एक प्रपोर्शन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉलर की बात करें तो $1 इक्वल्स टू 73 इंडियन रुपीस। देन बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट की। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या है? ये एक टेम्पररी अकाउंट है। ओके, ये हम बनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। हमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो फिलहाल हम लोग इस अकाउंट में बनाते हैं, बिकॉज ये एक टेम्पररी अकाउंट है। ओके, देन जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में जो भी हमारा बैलेंस रहता है उसको एट द एंड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है तो एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री करते हैं, मतलब कि सारा प्रॉफिट हमने PL अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर हमें लॉस होता है तो लॉस को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसकी एंट्री हम इस तरह करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ओके, इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ जर्नल एंट्री इस तरह हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एंट्री कैसे होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल। इसमें हम लोग जो उस दिन की डील प्राइस होगी, डीलिंग प्राइस, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंडियन रुपी। अगर हमारा सपोज 60 रुपीज़ है, ओके, और हम लोग $10,000 से डील करते हैं तो 10,000 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो हमारी 60 जो है वो हमारी डीलिंग प्राइस होगी उस दिन की। देन अगर जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया उसके पैसे मिलेंगे, रिसिप्ट होगी, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट डेटर जो हमें था वो, या फिर जो बायर था हमारा। लेकिन उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ड्यूरिंग दैट लॉस हुआ है तो FEF अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो FEF अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, देन अगर इंपोर्ट करते हैं अगर हम, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जिस दिन पे हम लोग परचेस करेंगे उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमारा डीलिंग प्राइस होगा। और जब हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, जब हम पे करेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये नॉर्मल एंट्री। अगर हमें इस बीच में कुछ नुकसान होता है तो FEF अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, और
अगर प्रॉफिट होता है तो एफईएफ अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ओके, आइए हम लोग इस चीज़ को एक सम के जरिए समझते हैं। ओके, ये मैं पहला सम ले रहा हूँ जिसमें एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेशर्स दशरथ ब्रदर्स एक्सपोर्ट गुड्स ऑफ वर्थ $20,000 टू एमरॉन लिमिटेड, जो कि यूएसए में है, ऑन 1 जनवरी 2020 पे उन्होंने एक्सपोर्ट किया। एमरॉन लिमिटेड पेड द बिल इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $10,000 ईच ऑन 1 फरवरी एंड ऑन 1 मार्च। द एक्सचेंज रेट ऑन द अबव डेट्स वर एज फॉलोज। 1 जनवरी के दिन पे डॉलर रेट था 55, 1 फेब के दिन पे 58 एंड 1 मार्च के दिन पे 54। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप नोट कर पा रहे हो कि मार्च एंडिंग से पहले ही हमारा बिजनेस का जो भी है ट्रांजेक्शन खत्म हो जा रहे हैं। इसने बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दशरथ ब्रदर्स। ओके, तो हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दशरथ ब्रदर्स। देन हम लोग जो एंट्री करेंगे, पहली एंट्री जो हमारी सेल की होगी, एमरॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एमरॉन ट्रेडर्स जो हमारे थे, टू एक्सपोर्ट सेल। ओके, आप देखेंगे मैंने वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट लिया हुआ है $20,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 55 रुपीज़ से, जो कि हमारा बन रहा है 11 लाख रुपीज़। फिर उन्होंने 1 फेब के दिन पे हमें पे किया है, तो हमें पैसा मिला है। लिखेंगे हम लोग क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू एमरॉन टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। क्यों हमें फ़ायदा हुआ है, इसलिए क्योंकि देखियो हमने जो डील किया था एमरॉन से वो 55 रुपीज़ था, आज जो हमें पैसा मिला है वो 58 रुपीज़ के हिसाब से मिला है, तो मतलब 3 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया है हमारे एफईएफ अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, देन अगेन हमें 1 मार्च के दिन पे पैसा दिया है उन्होंने। उस दिन हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो 54 रुपीज़ है। हमारी डीलिंग प्राइस थी 55 और पैसा मिल रहा है हमें 54, मतलब कि हमें वहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसकी एंट्री हमने किस तरह की है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट एफईएफ अकाउंट डेबिट टू एमरॉन लिमिटेड। आप देख पा रहे हो कि हमने 10,000 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5,40,000 मिला। देन हमें पर डॉलर 1 रुपी लॉस हुआ, तो $10,000 का 10,000 लॉस हमने दिखाया है। देन आपने देखा कि दोनों एंट्री होने के बाद हमारी सारी पेमेंट हो गई है। उसके बाद हम लोग एट द ईयर एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, ये जो भी हमें फ़ायदा और नुकसान हुआ है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फर्स्ट जो हमें पे हुआ था उसमें 30,000 का फ़ायदा मिला हमें, और जो सेकंड उन्होंने पे किया हमें 10,000 का लॉस हुआ। फाइनली 30,000 का प्रॉफिट एंड 10,000 का लॉस, मतलब कि हमें काट सट के पूरा 20,000 का बेनिफिट हुआ है। तो हमने क्या किया, उसको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। हमारे इस क्वेश्चन में एफईएफ अकाउंट में 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में। किस तरह से, देखिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। हमेशा आखिर में हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं आइए, जिसमें हमने गुड्स इंपोर्ट किए हुए हैं। मेशर्स अमित लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स ऑफ $50,000 from Parker Limited. The payment is made in 2 installments of 25,000 on 1st August and on 1st October. Dollar dates are given as below: 1st June 65, 1st August 67 and 1st October 64. Past journality in the books of Amit Limited. तो आपने देखा यहाँ पे हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं। गुड्स इंपोर्ट करने के बाद हमने पेमेंट 2 पार्ट में की है। ओके, और रेट्स देखिए, रेट जो है हमारे 65, 67 एंड 64। सो आइए इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह होती है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 जून को एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्कर लिमिटेड। आपने यहाँ पे देखा $50,000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, जो एक्सचेंज रेट उस दिन डीलिंग प्राइस कितनी है हमारी 65 रुपीज़ डीलिंग प्राइस है, जो कि बनता है हमारा 32,50,000। ओके, देन हमने 1 अगस्त को उसको पे किया है और उस वक्त का जो रेट है वो बढ़ चुका है, मतलब कि 65 की जगह पे हम लोग को 67 रुपीज़ पे करने हैं। मतलब कि अगर हम इम्पोर्टर हैं और रेट बढ़ रहा है तो हमें लॉस होगा। यहाँ पे हमें पर डॉलर 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो पार्कर लिमिटेड अकाउंट डेबिट एफईएफ अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, हमें 50,000 का लॉस हुआ है क्योंकि हमने $25,000 पे किया है, पर डॉलर 2 रुपीज़ का लॉस हमें हुआ है। ओके, देखिए नेक्स्ट
1 अक्टूबर के दिन पे हमने दोबारा पे किया है उनको, तब हमने एंट्री किया पार्कर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एफईएफ। यहाँ पे हमें एक फ़ायदा हुआ है, जब हम लोग पे कर रहे थे उस वक्त डॉलर प्राइस 64 है और हमारी डीलिंग प्राइस थी कितनी 65, पर डॉलर हमें 1 रुपये का बेनिफिट मिला है। अगर हमें बेनिफिट मिला है तो हम एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे हमें 25,000 का बेनिफिट दिखा है। नाउ सी, ये दोनों पेमेंट होने के बाद हमारा अकाउंट तो क्लियर हो गया पार्कर लिमिटेड के साथ, बट एट द ईयर एंड हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये हमें बताना ज़रूरी है। देखिए, आपके फर्स्ट पेमेंट के टाइम पे आपको 50,000 का लॉस हुआ, सेकंड पेमेंट के टाइम पे आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ। इन ऑल हम बोल सकते हैं कि हमें 25,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ है। जो लॉस हुआ है हमें, वो लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लॉस हमेशा डेबिट साइड इफेक्ट देते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, पीएल अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हमने इफेक्ट दिया है। ओके, यहाँ पे एक बात हमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किए वो ड्यूरिंग द ईयर ही कंप्लीट हो गए थे, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर 31 मार्च के आगे जा रहा है, मतलब कि किसी क्वेश्चन में 2 अकाउंटिंग ईयर एट अ टाइम दिए हुए हैं, तो 31 मार्च पे होने वाला जो बैलेंस हमारा है, उस दिन जो एक्सचेंज रेट रहता है, मतलब 31 मार्च वाला एक्सचेंज रेट जो होता है, उसी के हिसाब से हम लोग बैलेंस पेमेंट को एडजस्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि उसके बाद हम लोग जो भी डील करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको 31 मार्च वाले रेट के हिसाब से ही हम लोग डील करते हैं। फिर हमारा एक्सचेंज जो डीलिंग रेट होता है वो 31 मार्च वाला ही लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।